नमस्ते। चलिए आज जीव विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जबरदस्त आइडिया को समझते हैं, जैविक वर्गीकरण। ये वो सिस्टम है जो हमारे प्लैनेट पर मौजूद करोड़ों जीवों को समझने में हमारी मदद करता है और ये कंजर्वेशन से लेकर दवाइयों की खोज तक हर चीज के लिए जरूरी है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, एक खूबसूरत सा फूल और एक जहरीला सांप, इनमें आखिर क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी एक जैसा नहीं लगता, है ना? लेकिन साइंस की दुनिया में इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है और आज हम उसी कनेक्शन की पड़ताल करेंगे। तो हमारे इस रहस्य का जवाब वो एक कमाल के साइंटिफिक सिस्टम में छिपा है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये वर्गीकरण है क्या चीज। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें ना, तो वर्गीकरण नेचर के लिए एक बहुत बड़ी फाइलिंग सिस्टम जैसा है। सोच के देखिए, एक ऐसा सिस्टम जो हर पौधे, जानवर, फंगस, यहाँ तक कि बैक्टीरिया को उसकी सही जगह पर रखता है, ताकि हम सब उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो आखिर इसका सबसे जरूरी काम है क्या? देखिए, इसका मेन मकसद है लाइफ की इस बड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बनाना। सिंपल, जब हर चीज अपने जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाती है ना, तो उसकी स्टडी करना, उससे कंपेयर करना, उसके बारे में सीखना, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और इससे साइंटिस्ट्स को नई स्पीशीज पहचानने और जो जीव खतरे में हैं उन्हें बचाने में भी मदद मिलती है। अब ये जो सिस्टम है ना, ये एक पिरामिड की तरह काम करता है, जिसमें कई लेवल्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हायरार्की यानी पदानुक्रम कैसे लाइफ को बिल्कुल ब्रॉड ग्रुप्स से लेकर एकदम स्पेसिफिक पहचान तक ले जाता है। इस हायरार्की को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? एक मेलिंग एड्रेस। हाँ, जैसे किसी का एड्रेस देश से शुरू होता है, फिर शहर, फिर इलाका और आखिर में घर का नंबर, बिल्कुल वैसे ही वर्गीकरण किसी भी जीव को उसके सबसे बड़े ग्रुप से लेकर उसकी एक यूनिक स्पीशीज तक की पहचान देता है। तो ये हैं क्लासिफिकेशन के मेन रैंक्स या पद। सबसे ऊपर है जगत या किंगडम, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ये और स्पेसिफिक होता जाता है। संघ, वर्ग, गण, कुल, और आखिर में आते हैं वंश या जीनस और जाति या स्पीशीज, जो सबसे स्पेसिफिक हैं। हर एक जीव इन सभी कैटेगरीज में फिट होता है। चलिए अब देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। तो चलिए अपने उस शुरुआती रहस्य पर वापस चलते हैं, फूल और सांप। हम यहाँ गुड़हल के फूल या चाइना रोज और इंडियन कोबरा का एग्जाम्पल लेंगे। देखते हैं कि ये सिस्टम इन दोनों को कैसे क्लासिफाई करता है। और ये स्लाइड ये हमारे एनालिसिस का सेंटर पॉइंट है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि इन दोनों जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे रखा गया है। चलिए इसको ना एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिवीजन, किंगडम या जगत। देखिए, गुड़हल है पादप यानी प्लांट किंगडम का हिस्सा, और कोबरा है पशु यानी एनिमल किंगडम का। बस यहीं से इनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक लेवल है। चलिए अब एक लेवल और नीचे चलते हैं, संघ पर। गुड़हल है आवृत्त बीजी या एंजियोस्पर्म, मतलब एक फूल वाला पौधा, और दूसरी तरफ कोबरा रज्जू की संघ या कॉर्डेटा ग्रुप का मेंबर है। इसका सीधा सा मतलब है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। यहाँ भी देखिए कितना फंडामेंटल डिफरेंस है। थोड़ा और नीचे जाने पर वर्ग में गुड़हल द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडन क्लास में आता है, और कोबरा वो सरीसृप या रेप्टिलिया क्लास में। एक पौधा है और दूसरा एक रेंगने वाला जीव। क्लासिफिकेशन यहाँ पर और भी स्पेसिफिक होता जा रहा है। और आखिर में आइए सीधा सबसे स्पेसिफिक लेवल पर जंप करते हैं, जाति। गुड़हल की एग्जैक्ट स्पीशीज है रोजा साइनेसिस और कोबरा की है नाजा। ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं जो पूरी दुनिया में किसी और जीव के हो ही नहीं सकते, एकदम यूनिक। तो अब हमने देख लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन इस चार्ट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल छुपी हुई है, एक ऐसी चीज जो इस सिस्टम के बारे में कुछ जरूरी बताती है। एक बार फिर से उस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या कोबरा वाले कॉलम में कोई चीज मिसिंग लग रही है? कोई खाली जगह दिख रही है? ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये इस सिस्टम के डिजाइन का ही एक हिस्सा है। ये देखिए, गुड़हल के लिए श्रेणी या सीरीज के नीचे एक नाम लिखा है, लेकिन कोबरा के लिए वो जगह खाली है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है।
ये क्लासिफिकेशन सिस्टम रिजिड यानी कठोर नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, लचीला है। मतलब हर जीव हर अवेलेबल सब कैटेगरी में फिट हो ये जरूरी नहीं है। कुछ कैटेगरीज की जरूरत सिर्फ कुछ खास तरह के जीवों के लिए होती है। जैसे पौधों के लिए कुछ सब क्लासेस होते हैं जो जानवरों पर लागू ही नहीं होते। तो अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। एक फूल और एक सांप में आखिर कॉमन क्या है? जवाब है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम खुद। इन दोनों को एक ही लॉजिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके समझा जा सकता है। यही सिस्टम हमें बताता है कि लाइफ चाहे कितनी भी अलग अलग क्यों ना हो, उसे समझने का और उनके बीच के रिश्तों को जानने का हमारे पास एक सिस्टमैटिक तरीका है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात है कि जब नई स्पीशीज खोजी जाती हैं या पहले से मौजूद स्पीशीज को बचाने की कोशिश की जाती है, तो ये सदियों पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम आज भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजी के फ्यूचर को शेप देता है।